Hi everyone, welcome to my channel. So we are going to Thailand and I am taking you along with us and will share every single detail about this trip including flight tickets, hotel bookings, visa, passport, food, activities and all. So if you are planning to visit Thailand, then this video will be very beneficial for you all. Okay, so let's discuss some unavoidable expenses. The very first in the list is flight tickets. Actually, we have paid 22,000 rupees for one person और ये completely depend करेगा आपकी booking dates पे. The second is visa on arrival. Visa on arrival will cost you rupees 2200 baht जो कि वहाँ की करेंसी है और अगर आप इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हो then approximately 5500 Indian rupees. Actually guys, we have started our trip from Pattaya or Pattaya, whatever you call it. So बैंकॉक एयरपोर्ट से हमने डायरेक्टली कैब लिया पतिया होटल के लिए जो हमें चार्ज किया 1600 बाट और यू कैन से 4000 इंडियन रुपीज़. यू कैन टेक बस सर्विस एज वेल, वो आपको चार्ज करेगा अप्रॉक्सीमेटली 100 to 150 बात. ओके, सो नेक्स्ट इज सिम कार्ड फॉर कनेक्टिविटी. वो हमने एयरपोर्ट पे ही ले लिया था, आपको वो कहीं पे भी मिल जाएगा पूरी सिटी में, कहीं से भी आप ले सकते हो. हमने पे किया था 299 बात फॉर 15 days 15 GB. Okay, after landing you have to fill a form for visa, and for visa the required documents I'm mentioning here, you can take a screenshot. The very first thing is return flight tickets. You need to keep it with yourself. आप एक प्रिंट आउट अपने पास रखोगे. Then hotel bookings 10k baht per person, 2 photographs for the form and 1 extra photograph for the SIM card. After landing we took cab to reach Pattaya hotel and हमें 90 minutes लगे थे बैंकॉक एयरपोर्ट से पताया पहुंचने के लिए. Okay, now guys, we have booked Golden Tulip Beach Resort for next 3 days. So we have reached and let me show you the room first. So this is the room, wardrobe, यहाँ पे bathrobe and locker, umbrella, slippers, जो भी required चीज़ें थी सारा कुछ available था. This is the room and balcony. एंड बालकनी से बहुत ही अच्छा बीच व्यू था. एज़ यू कैन सी इस रिजॉर्ट में अपना प्राइवेट बीच है जो कि बहुत सुंदर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. एंड यहाँ से ना आपको ये जो सेंचुरी ऑफ ट्रुथ दिख रहा होगा राइट साइड में, वहाँ पे हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग विज़िट करने वाले हैं. दिस इज़ सेंचुरी ऑफ ट्रुथ एंड दिस इज़ आवर प्राइवेट बीच. काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है ये, मैं इसको रेकमेंड करूँगी. इफ़ यू आर कमिंग ना, आप आराम से यहाँ पे स्टे कर सकते हो. एंड दिस इज़ द नाइट व्यू ऑफ द रिजॉर्ट बीच साइड. एक्चुअली हम डे 1 जब हम पहुँचे थे, हमें पहुँचते पहुँचते इवनिंग टाइम हो गया था. तो व्हाट वी डिड ना, हमने सिर्फ एक बार थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर किया रिजॉर्ट को एंड देन वी डायरेक्टली हेडेड टू दी वॉकिंग स्ट्रीट एंड नाइट मार्केट बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया था और वहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं था जहाँ पे हम विज़िट कर सकते थे. तो यू कैन डू द सेम. एंड गाइज लेट मी टेल यू, वहाँ पे ना हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे फ्रूट स्टॉल्स आपको मिलेंगे अगर आप वहाँ पे वॉक करते हो थोड़ा सा भी तो. एंड फ्रूट्स का टेस्ट सच में बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा था. एंड मस्ट ट्राई कोकोनट वाटर. अगर आप वहाँ पे हो ना 3 days 4 days तो डेली बेसिस आप कोकोनट वाटर कंज्यूम करो, सच में बहुत टेस्टी है. एंड आफ्टर दैट वी टुक ओके, जो कि हमें सीधा लेके जा रहा था वॉकिंग स्ट्रीट. गाइज इन थाईलैंड टुक इज़ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट ऑप्शन अवेलेबल जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे सिर्फ 10 और 20 बात में आराम से लेके जाएगा. एंड सेकेंड ऑप्शन, यू कैन डाउनलोड ग्रैब ऐप through which you can book your cab, order food, etc. So we have reached to walking street. As you can see, this is my first time. मैं वहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट एक्सपीरियंस करी थी. दैन हम लोग गए थे वहाँ पे कुछ क्लब्स वगैरह एक्सपीरियंस करने के लिए. आफ्टर दैट हमने डिनर लिया, कुछ फ्रूट जूसेस लिए एंड देन डायरेक्टली हम लोग अराउंड 12 हम लोग होटल रूम पे आ गए थे. एंड नाउ हियर इज़ द डे 2. सो गाइज डे 2 हमारा काफ़ी ऑक्यूपाइड होने वाला था. तो सबसे पहले हम गए ब्रेकफास्ट के लिए. ब्रेकफास्ट टाइम वॉज 7:30 to 10:30. सो वी हैव रीच्ड टू द रेस्टोरेंट ऑन टाइम. एक्चुअली आई एम प्योर वेजिटेरियन, सो ब्रेकफास्ट में वहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज कोई भी डिश हो
एग तो उन्होंने ऐड किया ही होता है, तो बड़ी मुश्किल से हमने कुछ कुछ चीज़ें सॉर्ट की थी हमारे लिए विदाउट एग वाली। फॉर मी द बिगेस्ट सेवियर वॉज हल्दीराम रेडी टू ईट फूड। मैं इंडिया से बहुत सारे हल्दीराम के पैकेट्स लेके गई थी, तो मुझे बहुत हेल्प हुआ वहाँ पे। सो इफ़ यू आर प्योर वेजिटेरियन ना, तो आपके लिए भी एक टिप है कि आप हल्दीराम की काफ़ी सारी वेजिटेबल्स और थेपला एंड ऑल के पैकेट्स लेके जा सकते हो एंड वहाँ पे कंज्यूम कर सकते हो। सो समहाउ वी मैनेज्ड टू हैव ब्रेकफास्ट, बट द स्टाफ वॉज वेरी नाइस ओवर देयर। द मोमेंट दे केम टू नो कि हम लोग को एग भी नहीं चलता है ना, सो दे प्रिपेयर्ड प्योर वेजिटेरियन नूडल्स फॉर अस, एज यू कैन सी। सो हमने अच्छे से वो लिया, कॉफ़ी इन्जॉय किया एंड देन हम निकल गए थे सेंचुरी ऑफ ट्रुथ के लिए। हमारी लोकेशन से सेंचुरी ऑफ ट्रुथ वाज लाइक 1.5 किलोमीटर्स। ओके, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस लेट मी गिव यू सम recommendations or must visit places for day 2. The very first in the list is Century of Truth, then Underwater World, then you can explore Floating Market, and last but not the least, if you have time, then you can go and visit Nongnuch Garden. Let's see हम लोग आज क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। सेंचुरी ऑफ ट्रुथ के लिए वी हैव बुकड आवर टिकट्स फ्रॉम क्लूक ऐप, और आप वहाँ जाके काउंटर से भी टिकट ले सकते हो। बट व्हेन यू यूज़ क्लूक ऐप फॉर ऑल एक्टिविटीज़ बुकिंग ना, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ अमाउंट। ओके, बट मिनिमम 2 आवर्स पहले आपको ये बुक करना पड़ता है। नाउ गाइज, हियर यू कैन सी सेंचुरी ऑफ ट्रुथ। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस आई हैव सीन इन पतेया. Let me tell you, this is world largest wooden museum, or you can say this is hybrid of temple and castle, and this has been designed with complete wood without even using a single metal nail. Yes, as you can see, this is so beautiful, and ये आपको ना गाइड भी प्रोवाइड करते हैं एंड वो आपको इसका कंप्लीट टूर देते हैं एंड दे एक्सप्लेन ईच एंड एवरी थिंग. बेसिकली इनसाइड दिस सेंचुरी देर आर सो मैनी वुड स्टैचूज एंड वुड कार्विंग पीसेस. दे टेल्स द फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, और यू कैन से ट्रुथ ऑफ लाइफ. एज यू कैन सी दे हैव डिज़ाइंड ब्यूटिफुली. बहुत ही सुंदर है ये. शायद ये वीडियो में इतना आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट लाइव देखने पे ये बहुत अमेजिंग प्लेस है. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ मस्ट विजिट प्लेस इन पतेया. ओके, सो गाइज़, ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था सेंचुरी ऑफ ट्रुथ का. वहाँ से हम लोग 12 o'clock फ्री हुए. देन हम लोग गए होटल रूम पे, थोड़ा रेस्ट किया, लंच किया, एंड देन फिर हम निकल गए अपने सेकंड स्टॉप के लिए. सो नाउ गाइज वी हैव रीच टू अंडर वाटर वर्ल्ड. इसके टाइमिंग्स है मॉर्निंग 9 to 5, बट वी हैव रीच्ड एट 3 PM. ओके, बट आई थिंक हमने बहुत ही बेस्ट टाइम चूज़ किया था, क्योंकि इस टाइम पे वहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था. एंड हियर इज़ द फीडिंग शो टाइमिंग. यू कैन पॉज एंड चेक वंस. ओके, सो लेट्स गो इनसाइड दिस अंडर वाटर वर्ल्ड. गाइज, ये भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. And you can say underwater world is an attraction showcasing the rich variety of marine life, right? And this is an aquarium, basically 100 meters of indoor walk-through tunnel where you can see 5,000 types of fishes, including sharks and rays and many more. Yes, and here you can see this man was feeding these sharks. Like wow, ये बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ से. You can book all your activities using this app called Klook, and you can see they are providing amazing discounts. Okay, next was this section. यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर सुंदर फिशेस थी. As you can see, ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. टोटल इसका जो टिकट प्राइस था that was 500 baht, but this app can save your money, so do check it out. Okay, so after that we have reached to our hotel and we just wanted to relax beachside. So yes, here we are.
हम लोग सीधे निकल गए थे बीच साइड पे. लेट मी शो यू द रिजॉर्ट इन इवनिंग टाइमिंग्स. ये रिज़ॉर्ट पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड आई विल हाईली रेकमेंड यू गाइज. इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट थाईलैंड ना, यू कैन डेफिनेटली बुक दिस फॉर योर पताया स्टे विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट. येस. Okay, so after this beach therapy, we again went to market, night market, walking street, just to relax, just to enjoy, just to dance. So enjoyed a lot, and that is how we spent our first 2 days in Pattaya. I hope you enjoyed watching this video. I hope ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी. If you like this video, please do like, share and subscribe my channel. I will meet you in my next video. So stay tuned for day 3 and day 4 in Pattaya. Bye bye. Take care.